कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चल स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द क्लाइंट डेवलप एट्रियल फिब्रिलेशन। पेशेंट को क्या हुआ है? एट्रियल फिब्रिलेशन विथ अ वेंट्रिकुलर रेट ऑफ 150 बीट पर मिनट। देखो भाई, पेशेंट को हुआ क्या है? एट्रियल, लेकिन उसके साथ क्या है? वेंट्रिकुलर रेट कितनी चल रही है? 150 बीट पर मिनट। विच एसोसिएटेड फाइंडिंग वुड नर्स एंटीसिपेट इन द असेसमेंट। मतलब इनमें से क्या नर्स असेस करेगी, पता चलेगा कि भाई ये दोनों चीजें किस समय मिल सकती है। क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछना चाह रहा है, पेशेंट को क्या है? एट्रियल फिब्रिलेशन। क्या है एट्रियल? क्या एट्रिया फड़फड़ा रहा है क्या? कितनी स्पीड से? 350 से ऊपर। लेकिन साथ में क्या है? वेंट्रिकल भी फड़फड़ा रहा है, वेंट्रिकल रेट भी क्या है? ज्यादा। तो इन दोनों कंडीशन में नर्स क्या एंटीसिपेट करेगी? एंटीसिपेट का मतलब क्या है? क्या क्या हाँ, क्या देख सकती है? एंटीसिपेट का मतलब क्या है? क्या देख सकती है, क्या मिलेगा? यस, चलिए आंसर फटाफट लिखिए सभी बच्चे। 1 2 3 4 5 आंसर लिखेंगे। बारात में नहीं आए हो आप। कुछ बच्चे हैं जिनको लगता है बारात में आए, बारात में नहीं आए हो। तुम परेशान मत करो, अभी फाइन वाला सिस्टम अभी कैलकुलेट करेंगे, सबका करेंगे। जो बच्चे सोच रहे हैं रेगुलर नहीं आएंगे, अभी 2 महीनों का निकालेंगे। चलिए, कल के वीडियो अपलोड हुए थे क्या? हो गए थे? चलिए बताइए क्या आंसर है। ओके, क्या व्हाट इज सिंकप? सिंकप क्या है? मैं और कोई बेटर बता पाएगा व्हाट इज सिंकप? पेशेंट समझना, सिंकपी क्या होता है? जब ऑब्वियस है ऑक्सीजन सप्लाई यहां पे हो रही है, नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही ऑक्सीजन सप्लाई? समझना, ये आपका हार्ट है, हाँ या ना? जब एट्रिया फड़फड़ा रहा है, उसके साथ साथ कौन फड़फड़ा रहा है? वेंट्रिकल। तो ना ही इजेक्शन हो पाएगा। जब इजेक्शन नहीं होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई उतनी ही कम, डिमांड जितनी है उतनी सप्लाई क्या होगी? कम। तो ऑब्वियस है ब्रेन में भी ऑक्सीजन सप्लाई क्या होगी? कम। ब्रेन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ज्यादा देगा। जब ज्यादा देगा तो हाथ पैर ठंडे पड़ेंगे, चालू रहेंगे? ठंडे पड़ेंगे। सीजर जैसी कंडीशन आने लगेगी, दैट नॉन एज सिंकपी। सिंकप भी बोल सकते हैं। डिजीनेस, क्या है डिजीनेस? पाल्पिटेशन। अच्छा, पाल्पिटेशन होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? ओके, चलो हमको एक से चीज समझ में आई कि पाल्पिटेशन हो सकता है। क्या सिंकप भी हो सकता है क्या? और डिजीनेस भी हो सकता है क्या? हो सकता है। हाइपरटेंशन, भाई मुझे नहीं पता, मुझे आंसर नहीं पता। हम तो आंसर तक पहुंच रहे हैं, है ना? मैं कोशिश कर रहा हूं तुम्हें आंसर तक पहुंचा लूं। तुमने लिख दिया ना आंसर। जब फड़फड़ा रहा है तो इजेक्शन भी उतना नहीं होगा। जब इजेक्शन उतना नहीं होगा तो मे बी कार्डियक आउटपुट उतना होगा, कम होगा? कम होगा। जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो मे बी जो वेसल्स पे प्रेशर पड़ना वो क्या हो सकता है? कम। तो मे बी हाइपरटेंशन ना हो, है ना? फ्लैट नेक वेन्स, व्हाट इज द फ्लैट नेक वेन्स? वेन्स का क्या हो जाना? फ्लैट। कौन सी? नेक। ये कब होता है? इन द कंडीशन ऑफ द हाइपोवोलेमिया, इन द कंडीशन ऑफ सीवियर वॉमिटिंग, सीवियर डायरिया। अच्छा, जब हार्ट फेंक नहीं पा रहा है, एट्रिया भी फड़फड़ा रहा है, तो ऑब्वियस इसमें ब्लड भी थोड़ा बहुत क्या आएगा? कम। क्यों कम आएगा? क्योंकि आने के लिए टाइम मिलेगा ही नहीं। तो नहीं आएगा तो सुपीरियर वेना केवा भी ब्लड इसमें नहीं डाल पाएगी। जब सुपीरियर वेना केवा नहीं डाल पाएगी तो ऑब्वियस है फ्लूइड कहां जमा रहेगा? ऊपर। तो मे बी नेक वेन क्या मिलेगी? डिस्टेंडेड। आई थिंक सो फ्लैट नेक वेन तो नहीं मिल पाएगी।
आई डोंट नो आंसर, बट क्या लिखा है आंसर? 1 और 3। चलिए बच्चे, फर्स्ट ऑफ, बढ़िया। आपको फोर्थ भी लग रहा है? 1 1 3 4 1 1 3 1 3 1 3 4। देखो 4 तो चलिए देख लेते हैं आंसर। द करेक्ट आंसर इज 1 2 3। डिजीनेस भी होगा। लेट डिस्कस। देखो, द क्लाइंट विथ अनकंट्रोल एट्रियल फिब्रिलेशन, देखो ईएसआईसी में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और अगर आपने 2 नहीं किया है, गलत। वो दिन गए जब ऐसा लगता था कि ठीक है हो जाएगा, मुश्किल है ना। चलिए, द क्लाइंट अनकंट्रोल एट्रियल फिब्रिलेशन विथ अ वेंट्रिकुलर 100 बीट पर मिनट इज अ रिस्क ऑफ लो कार्डियक आउटपुट। जैसा मैंने बताया, कार्डियक आउटपुट क्या होगा? कम। देखो भाई, ये आंसर मैं भी देख के नहीं आता हूं, तो यहीं पे मैं खोल लेता हूं, फिर हम समझते हैं आंसर के लिए, है ना। बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एट्रियल किक, मतलब ना एट्रियल किक का मतलब क्या है? एट्रियल ना तो कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से हो पा रहा, ना ही रिलैक्स। जब अच्छे से ना कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा तो एट्रिया से ब्लड ना वेंट्रिकल में आएगा। जब रिलैक्स भी अच्छे से नहीं होगा तो ऊपर से भी ब्लड नहीं आएगा, है ना। चलिए, द नर्स असेस द क्लाइंट ऑफ पाल्पिटेशन। फिब्रिलेशन में क्या होगा? पाल्पिटेशन। चला लो वीडियो यार, बोलना नहीं पड़े, वो बच्चा समझ गया था, है ना। चलिए, चेस्ट पेन एंड डिस्कंफर्ट। आज जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आज रात से ऑनलाइन आने लग जाऊंगा। कल मैंने 2-3 घंटे बैठ के पैर पे लिखना सीखा है, थोड़ी बहुत हैंडराइटिंग सीखी है, क्योंकि बड़ी बेकार आती है। कर्सर इधर जाता है, उधर देखो तो इधर कुछ और है ना। आई एम ट्राई माई बेस्ट। हम 1-2 दिन में, और हो सकता है 1-2 दिन में, मैं आपको ईएसआईसी के लिए एक दिन फैकल्टी बुलाने वाला हूं उदयपुर से। इज द बेस्ट ईएसआईसी सेलेक्टेड बंदा है, ईएसआईसी में काम कर रहा है, वो आएगा, है ना। चलिए, पाल्पिटेशन एंड चेस्ट पेन। देखो क्या होगा? हाइपोटेंशन। क्यों हाइपोटेंशन होगा? कार्डियक आउटपुट नहीं है तो प्रेशर नहीं है ना। इसी वजह से क्या मिलेगा? पल्स डेफिसिट, फटीग मिलेगा। फटीग क्यों मिलेगा? ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, इसीलिए क्या मिलेगा? वीकनेस, डिजीनेस एंड सिंकपी। डिजीनेस का मतलब क्या है? अनइजीनेस लगना। डिजीनेस का मतलब क्या? अनइजीनेस लगना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड डिस्टेंडेड नेक वेन। उसमें क्या था? फ्लैट। इसीलिए हम हाइपरटेंशन पे भी नहीं गए, इसीलिए हम किस पे नहीं गए? फ्लैट नेक वेन पे। चलिए, hypertension, look, hypertension, flat neck vein are not associated with the loss of cardiac output. पहला ही क्वेश्चन गलत, बधाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client cardiac rhythm suddenly changes on the monitor. There are no P wave, instant there are fibrillative wave. कौन सी वेव है? फिब्रिलेटिव। बिफोर ईच क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। बहुत इजी है। हाउ वुड द नर्स इंटरप्रेट द रिदम? जो बच्चा मेरे से ईसीजी पढ़ाया है वो खट कर से आंसर लिख चुका है। कैसी वेव है? फिब्रिलेटिव। मतलब अगर ये ईसीजी है बिफोर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले कैसी वेव है? फिब्रिलेटिव। लाइक दैट। क्या बताया हूं क्या? यस। क्या है आंसर? पहला एट्रियल फिब्रिलेशन, साइनस टेकिकार्डिया, अरे यार वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है। उसमें ऑप्शन भी बहुत अच्छे नहीं दिए, है ना। पर अच्छा, ये भी कौन समझ पाएगा? जिसको पता है कि पी वेव किसकी वजह से आ रही है? एट्रियल डिपोलराइजेशन की वजह से, वही बता पाएगा। बाराती अपना आंसर लिख तो रहे हो, लिख तो रहे हो अपना आंसर। आंसर लिख रहा है,
करेक्ट आंसर इज ए। इन द एट्रियल फिब्रिलेशन कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ पी वेव। पी वेव कैसी मिलेगी? फिब्रिलेटरी। कैसी मिलेगी? वेव्स बिफोर इच क्यूआर कॉम्प्लेक्स द एट्रिया इज क्यूअर। क्यूअर का मतलब कंपन करने लगता है। क्यूअर का मतलब क्या है? कंपन करने लगता है। इसीलिए ना एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा ना ही रिलैक्स। तो वो पूरी पी वेव आनी थी, वो आएगी ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स इज असिस्टिंग टू डिफिब्रिलेट। The nurse assisting to the defibrillate a client in a ventricular fibrillation। एक पेशेंट को क्या हुआ है? देखो, क्वेश्चंस का आंसर देने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले क्वेश्चन को समझना। एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आया तो आपको जाना है कंडीशन पे। क्या चल रहा है? नर्स किसमें असिस्ट कर रही है? डिफिब्रिलेशन में। जिस क्लाइंट को क्या हुआ है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुआ है और कोई क्या कर रहा है? डिफेब कर रहा है। नर्स उसमें असिस्ट कर रही है। विच इंटरवेंशन इज प्रायोरिटी? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रायोरिटी। आफ्टर देखो, जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा वो मेरी बात को समझना। हर क्वेश्चन में कुछ की पॉइंट होते हैं। जैसे यहां पे आपको की पॉइंट ये मिला, यहां पे की पॉइंट आपको ये मिला, ये भी की पॉइंट है। आफ्टर प्लेसिंग ऑन पेड ऑन द क्लाइंट चेस्ट, चेस्ट पे क्या कर दिया है? पेड। एंड बिफोर डिस्चार्जिंग द डिवाइस, मतलब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दे रहे हो? नहीं, आपका पहले, डिस्चार्ज से पहले, मतलब आप करंट डाल रहे हो उससे पहले। अब मेरी बात को समझना, अब मेरी बात को समझना। क्वेश्चंस कहां पे बनता है? हमेशा आपको देखना है लास्ट वाली लाइन। कुछ बच्चों को मैं, जो नए बच्चे हैं उनको मैं समझा देता हूं, जब आपको आंसर करना है तो आप फोकस किस पे करोगे? लास्ट वाली। लास्ट वाली लाइन क्या कह रही है? बिफोर डिस्चार्जिंग द डिवाइस, करंट देने से पहले, है ना? बताइए। पहला, एंश्योर दैट द क्लाइंट हैज बीन इंट्यूबेटेड। पहले एंश्योर करना है क्लाइंट क्या है? इंट्यूबेटेड। क्यों इंट्यूबेटेड? क्यों इंट्यूबेटेड? क्या कहीं आप एयरवे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्या? चलिए, सेट द फिब्रिलेटर ऑन सिंक्रोनाइज मोड। कितने मोड होते हैं? 2, सिंक्रोनाइज एंड असिंक्रोनाइज। बताया हूं क्या? 200 जूल, 360 जूल, 220। वेरी नाइस। मोनोफेजिक एंड, मोनोफेजिक में एक ही बार में 360, बाइफेजिक में 2 बार 200 और 120। अरे हाँ या ना? वंस अपॉन ए टाइम ये कहानी कुछ समझाई थी। एडमिनिस्टर एमियोडारोन बोलस। व्हाट इज द एमियोडारोन? एंटीडिस। क्या नहीं? एंटीडिस। एमियोडारोन के बारे में अच्छे से बताया हूं। एमियोडारोन इज द एंटीडिसरेथमिक ड्रग एंड कंफर्म द कार्डियक रिदम। पहले कंफर्म करेगी कि कार्डियक रिदम कैसी है, फिर डिफेक्ट करेगी। बताओ भाई आंसर। हाँ, इसी बहाने तुम आ तो जाती हो। चलिए बताइए क्या आंसर है आपका? अच्छा, कितने लोग ए पे जाना चाह रहे हैं? रेज योर हैंड। ए। कितने लोग बी पे जाना चाह रहे हैं? बी। कितने लोग सी पे जाना चाह रहे हैं? कितने लोग डी पे जाना चाह रहे हैं? भाई 7 तारीख को पेपर है, 7 तारीख को पेपर है। डोंट बी एज अ ब्लैंक फेस। मुझे नहीं पता। हाँ, आई डोंट नो आंसर। मैं तो तुम्हारे भरोसे हूं। क्या एग्जाम मेरा चल रहा है या आपका चल रहा है? आपका। तो आंसर कौन देगा? आप। क्या लिखा बच्चे आंसर? क्यों करूं आंसर? आंसर इज 4, है ना? क्यों 4? लुक 4 ही। चल, until the defibrillator attached and charged, the client is resuscitated by using CPR, that is the cardiopulmonary resuscitation. Once the defibrillator is attached to the electrocardiogram is checked to verify that rhythm is a ventricular fibrillation or
पल्सलेस टेकीकार्डिया। पहले आपको कंफर्म करना है कि क्या सच में वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है या पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया है। लेट्स आल्सो चेक, मेनली एग्जाम में ऑप्शन में हमेशा क्या पूछा जाता है कि सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, लेट, कि भाई कोई लूज कनेक्शन तो नहीं है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यही ऑप्शन आएगा। दूसरा जो ऑप्शन पूछा जाता है, जब आप चार्ज करोगे तो बेड के आसपास कोई नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शन ये, वो भी प्रायोरिटी में है। सबसे पहले मॉनिटर रिदम करो, रिदम को मॉनिटर करोगे, भाई रिदम नॉर्मल है या नहीं है। रिदम है तो किसकी है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की है या वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। नो, द मशीन इज नॉट सेट टू द सिंक्रोनाइज्ड मोड बिकॉज देयर इज नो अंडरलाइन रिदम विद द विच। ठीक है, ये तो बात की बात है। ओके, डिफिब्रिलेशन शुड नॉट बी डिले फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी ड्रग्स। हम उसके लिए डिले नहीं करते, वो तो हम हमारे हिसाब से पहले दे ही देते हैं, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसकी चर्चा मैं अभी किया हूं। A client in a ventricular fibrillation in about to defibrillate, which energy level in joules would a nurse set on monophagic defibrillator machine for the first delivery? मुझे नहीं पता। अभी कुछ सेकंडों पहले ये कहानी मैं बताया हूं। बताओ क्या जाएगा आंसर, पक्का लॉक कर दूं, हाँ या ना। क्यों गलत किया मैंने? अभी तो बोला मोनोफेजिक में। देखो मैं फिर से कह रहा हूं बच्चे, आपके एग्जाम में एक एक क्वेश्चन और एक एक आंसर, बहुत रुक जाओ। आपका सिलेक्शन अगर 0 पॉइंट से रह लिया तो भाई बहुत ज्यादा दुखेगा। बनिस्बत आप लंबा रह लो, किसी बच्चों का प्री नहीं निकला तो ठीक है, कम से कम ऐसा तो प्री नहीं निकला, लेकिन जिसका मेन नहीं निकला उनको दुख ज्यादा होगा, समझ लो। तो भाई एक एक हर चीज को, और ऐसे फुद्दू से क्वेश्चन को तो आपको अच्छे से ही रखना है। देखो 100 में से 50 से 60 क्वेश्चन फुद्दू से आएंगे। यस, इजी जल्दी गलत होते हैं भाई। अगर हाथ में लड्डू मिलता तो फट करके खा लेते हैं, और भाई दुकान पे जाके खाना होता है तो आलस आ जाएगा। अच्छे से जाएंगे, हाँ या ना। चलिए, द नर्स इज इवेल्युएटिंग अ क्लाइंट रेस्पॉन्स। स्नेहा बच्चे को दे देना। The nurse is evaluating client response to cardioversion. कार्डियोवर्जन चल रहा है, which assessment would be the priority? इसका आंसर आप कमेंट करेंगे।